सबसे पहले विनोद जी आपसे जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहला परिचय कब हुआ? लगभग 5 दशक का समय लगभग बीत गया होगा। पहला वो दिन याद आता है जब आपने संघ का नाम सुना था या भगवा ध्वज देखा था या शाखा में गए थे? मैं घर के बाहर खड़ा था और लगभग ये 1979 की बात होगी और कुछ बंधु डंडा लेकर के जा रहे थे। तो मेरे पास में कोई खड़ा, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो शाखा। तो हम भी चले। तो हाँ, ऐसे एक सहज शुरुआत हुई जी। लेकिन 1 साल में थोड़ा सी अनियमित रहा, कभी गया कभी नहीं गया। उसके बाद मैं बीमार हो गया, बुखार आ गई मेरे को। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2-3 दिन रेस्ट कर रहा था। तो जो ही शाखा नहीं पहुंचा तो हमारे जो मंडल कार्यवाह थे वो मेरे से मिलने आ गए और मेरे को दवाई देना समय पर। जैसे एक माँ चिंता करती है वैसी चिंता करने वाले हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने जब मुझे ऐसा संभाला तो मुझे लगा कि अपने परिवार के अलावा भी कोई इस दुनिया में है जो हमारी चिंता करता है। तो फिर मुझे लगा कि संघ यानी ये भी एक बहुत बड़ा परिवार है। धीरे धीरे इससे लगाव बढ़ता गया, जुड़ते गए और धीरे धीरे मेरी ये यात्रा आज तक अनवरत चलती आ रही है। तो जब ये पहली बार आप शाखा में गए, लगभग क्या आयु रही होगी इस ध्यान में? कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? मैं 10वीं में था। 10वीं कक्षा में थे। तो इस तरीके से नियमित रूप से संघ की शाखा में जाना आपका प्रारंभ हुआ। संघ में ऐसा कहा जाता है कि सामान्य रूप से शाखा से शाखा में होने वाली गतिविधियों से, खासतौर पर खेल से आकर्षित होकर युवा या फिर जो बाल स्वयंसेवक है वो शाखा में आते हैं। उसके बाद में जाके और विचार की समझ बाद में होती है जब आप प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। तो आपका पहला वर्ग कौन सा रहा, कुछ ध्यान में आ रहा है? मैं 1981 में प्रथम वर्ष करने के लिए मैं गया था किशनगढ़। 81 में प्रथम वर्ष आपने किया? प्राथमिक वर्ग नहीं हुआ उस समय? उस समय प्राथमिक वर्ग अनिवार्य नहीं था, इसलिए प्राथमिक वर्ग किया ही नहीं मैंने और सीधा प्रथम वर्ष किया। 20 दिन का था या ज्यादा? नहीं, वो 25 दिन का। 25 दिन का था प्रथम। 25 दिन का था जी। और जब वहां गया प्रथम वर्ष करने और उस वर्ग करने के बाद वर्ग का जो माहौल देखा, वहां के हमारे अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का परिश्रम देखा, तो मुझे लगा कि जीवन की सार्थकता इसमें है। और उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि जीवन का एक लक्ष्य तय है अपना, कि हमारा शेष जीवन अधिकतम समय संघ कार्य में लगाएंगे, यथासंभव प्रचारक बनकर के काम करेंगे। और एक प्रचारक बनने का संकल्प मैंने प्रथम वर्ष में ही ले लिया था। 81 में जब आपने प्रथम वर्ष किया, उस समय मन में ये विचार आ गया कि अब प्रचारक के रूप में काम करना है। कब निकले फिर प्रचारक आप? मैं 1983 में द्वितीय वर्ष किया और झुंझुनू से शिक्षा वर्ग करने के बाद वहीं से मैं प्रचारक बना। उस समय हमारे 22 प्रचारक उस वर्ग से निकले थे हम। अच्छा। एक राजस्थान का बहुत अच्छी टोली कह सकते हैं उसको। और माननीय सोहन सिंह जी का विशेष आशीर्वाद, मार्गदर्शन ये तो रहा ही जी। मतलब जीवन में एक अद्भुत प्रेरणा अभी भी एकदम आंखों के सामने। एक ऋषि क्या होते हैं, एक वास्तव में एक जिनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, ऐसा लगता है तो माननीय सोहन सिंह जी का लगता है हमको। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो वो भाव ध्यान में आता है। विनोद जी ने जैसा बताया कि सोहन सिंह जी का व्यक्तित्व और जिस तरह का आत्मीय व्यवहार उनका था, अनेक संघ के कार्यकर्ताओं ने जो हमारी सीरीज में जिनके साक्षात्कार हो चुके हैं, उन्होंने भी सोहन सिंह जी के संदर्भ में बहुत से संस्मरण भी बताए हैं। आपको भी कोई सोहन सिंह जी के साथ का कोई संस्मरण ऐसा ध्यान आ रहा है जिसके कारण ये इस प्रकार का प्रभाव आपके मन पर हुआ? उनके संस्मरण कई सारे हैं, लेकिन कुछ बातें, जैसे एक बार कक्ष में बैठे थे और उन्होंने कहा कि विनोद, ये मेरे पदवेश हैं, इसकी पॉलिश कर दो। तो मैंने थैला खोला, उसमें से कपड़े के अंदर बंधे हुए थे पदवेश, वो खोले। खोलने के बाद देखा तो वो इतने चमक रहे थे कि मैं इसको पॉलिश करूंगा तो शायद गंदे हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने माननीय सोहन सिंह जी से पूछा, मैं इसको क्या चमकाऊं? नहीं, मैं तो साफ करके ही हमेशा रखता हूँ। मतलब कब अचानक गणवेश पहन करके जाने का मौका मिले तो समय मिले कि नहीं मिले, इसलिए हमेशा हर चीज में तैयार करके रखता हूँ। उस दिन के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि हमको भी हमेशा जीवन में सदैव हर चीज तैयार रखनी चाहिए। अचानक भी कभी सूचना मिले तो प्रत्येक चीज हमारी तैयार रहे। और मैं प्रयास करता हूँ इस मार्ग में चलने का प्रयास, जो सोहन सिंह जी से सीखा। बाकी तो उनके कितने पत्र, कदम कदम पर उनकी सही दिशा, शारीरिक से लेकर के, व्यवस्था से लेकर के, शिक्षा वर्गों के संचालन से लेकर के, मतलब एक दिन शिक्षा वर्ग में आएंगे तो मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो किसी भी काम में विलंब से पहुंचे। अच्छा। प्रातः 5 बजे संघ स्थान है और लगभग 4:40 पर शिक्षक आ जाते हैं। तो माननीय सोहन सिंह जी 4:35 पर वहां उपस्थित नजर आते थे। अच्छा। और
शिक्षकों को देखने से लेकर के प्रातः स्मरण, भोजन की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं, शिक्षकों का स्तर, बैठकें, मतलब एक दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक करके दूसरे दिन वर्ग का स्तर ही सुधर जाता था। मतलब कितना बारीकी से, और एक एक कार्यकर्ता को मतलब एक तरह से हर कंकर को शंकर बनाने का उनका प्रयास रहता था। इसलिए कई बार एक बार डर तो लगता था कि माननीय सोहन सिंह जी आगे, लेकिन अंतर मन इतना प्रसन्न होता था कि हमारे जीवन को निखारने के लिए यदि कोई व्यक्ति है तो व्यक्तित्व है तो माननीय सोहन सिंह जी है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ प्रचारकों के जो साथ के संस्मरण हैं वो आज भी इस दौर में भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, और इस सीरीज को, इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का उद्देश्य भी यही था कि जो नए स्वयंसेवक आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं, उनको पता लगे कि आखिर पहले किस तरीके से संघ का काम होता था, कौन प्रचारक किस तरीके से, उनमें क्या विशेषताएं होती थी। उन्हीं सब स्मृतियों को एक संजोने का हमने ये प्रयास किया है।